अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सर मोहम्मद हमजा हेयर फ्रॉम अकाउंटिंग। तो अभी हम जून 2022 का पेपर 23 है, उससे कंपनी का क्वेश्चन करेंगे एएस का। और ये ट्रिकी कैलकुलेशन है, क्योंकि नॉर्मली हमें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ होता है, उसमें हम एडजस्टमेंट करके क्लोजिंग बैलेंस निकाल देते हैं। अब इसमें हमें क्लोजिंग बैलेंस दिए हुए और रिवर्स में चल के हमें सर्टेन कैलकुलेशंस करनी है। तो जब ऐसी कैलकुलेशन रिवर्स में करनी हो तो स्टूडेंट को प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। वैसे ही स्टूडेंट्स सफिशिएंट प्रैक्टिस कंपनी की करते नहीं है, तो उन्हें नॉर्मल क्वेश्चंस में ठीक ठाक प्रॉब्लम हो रही होती है। और जिनको कंपनी अच्छा भी आता है, उनको इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ी डिफिकल्टी होती है। K Limited financial year ended on 31st December 2021. The company's statement of profit or loss for the year ended on that date has already been prepared. The following information was available at the year end. 8% debentures 2022. अब देखिए, अगर हमारा ईयर एंड दिसंबर 2021 में हो रहा है, तो उसका मतलब ये नॉन करंट लाइबिलिटी है। डिविडेंड बैंक आउट, डिविडेंड पेड उसने आपको खुद दे दिया है। इन्वेंट्री नॉन करंट एसेट एट कॉस्ट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ऑर्डनरी शेयर कैपिटल shares of 0.25 each at 31st December 2021। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का एक क्लोजिंग बैलेंस है। इसी तरह आप ये शेयर प्रीमियम को भी देख सकते हैं, तो उसने क्लोजिंग बैलेंस दिया है। जबकि रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस है, ट्रेड पेबल ट्रेड रिसीवेबल। तो उसका जो भी शेयर इशू ड्यूरिंग द ईयर हुआ है, वो इसमें एडजस्टेड होगा शेयर कैपिटल में और शेयर प्रीमियम में। एंड दैट्स वेयर द ट्रिकी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन लाइज। अच्छा, on 1 July 2021, the directors had made a rights issue of one ordinary share for every two share in issue. The rights issue was made at 0.35 per share and was fully subscribed. अब देखिए, उसने हमें शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम दिसंबर के बैलेंसेस दिए में। राइट्स इशू उसने किया था जुलाई 2021 को। इट मींस के राइट्स इशू इसमें इंक्लूडेड है। वरना यूजुअली तो ओपनिंग बैलेंस या राइट्स इशू से पहले का शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम दिया हुआ होता है। तो मैं ऑर्डनरी शेयर निकाल ऑर्डनरी नंबर ऑफ शेयर्स अभी कैलकुलेट कर लेता, उस पर 1/2 मैं अप्लाई कर देता, तो इजीली राइट्स इशू के शेयर्स आ जाते। लेकिन इस क्वेश्चन में इस तरह नहीं होगा। कैलकुलेट द प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 2021। तो उसने हमें प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ, आप लोग देख सकते हैं। तो डिवेंचर्स के बारे में बोले नहीं कि ड्यूरिंग देयर कब इशू किए गए थे, इसका अलग किसी प्रीवियस ईयर में हमने डिवेंचर्स इशू किए थे। तो उसने पार्टी में किया ही होगा। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस हमें नहीं पता, उसमें से इसने इंटरेस्ट माइनस किया होगा और फिर हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया होगा। 99,400। इंटरेस्ट हम निकाल सकते हैं। इसके लिए हम डिबेंचर्स को यूज करेंगे। तो ये आ जाएगा 9600। ये 9600 अब यहाँ ले लेंगे। अभी देखिए, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन में से इंटरेस्ट माइनस किया था, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया। अब प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया था, अब हमें अगर प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस निकालना है, तो रिवर्स में हम ऐड करवाएंगे इसको। तो 99,400 प्लस 9600, तो हमारा प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस होगा 109,000। कैलकुलेट द अमाउंट रेज्ड बाय द राइट्स इशू ऑन 1 जुलाई 2021। अब अमाउंट का मतलब देखिए, आप लोग को ये समझना है कि जो
राइट्स इशू करके जो बैंक में अमाउंट आया था ना, वो हमें कैलकुलेट करना है। क्योंकि जो शेयर इशू की एंट्री होती है उस पर बैंक डेबिट होता है, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम क्रेडिट होता है। तो जो अमाउंट बैंक में आई है ना, वो हमें निकालनी है। जब भी अमाउंट कहे तो इसका मतलब बैंक की अमाउंट निकालनी है। आपको स्टूडेंट से हो भी गया था, लेकिन जिस रीजन के भी ये पेपर था, लेकिन वो से उन्होंने शेयर्स कैलकुलेट कर दी राइट्स इशू के, वहां रुक गए। इसके बाद उन्होंने अमाउंट निकालने की जहमत नहीं करी। तो ये इसका इनफैक्ट सबसे ट्रिकी पार्ट है, जिसकी वजह से मैं एक क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ यहाँ। अब आप में से देखें मेजोरिटी क्या करेंगे, 480,000 को डिवाइड करेंगे 0.25 से, और फिर 1920,000 पे ही 1/2 लगा देंगे। तो इससे 960,000 राइट्स इशू के शेयर्स आ जाएंगे। दिस इज एक्चुअली रॉन्ग, क्योंकि ये ईयर एंड के शेयर्स है। 1920,000 इसमें राइट्स इशू ऑलरेडी इंक्लूडेड है, क्योंकि वो जुलाई में हुआ था। तो हमें इसको थोड़ा सा मैथमेटिक्स से करना होगा। ओपनिंग नंबर ऑफ शेयर्स का मैक्स एज्यूम करेंगे। तो हमने एक्स पे, अगर ईयर बिगनिंग के शेयर्स एक्स है और राइट्स इशू के अलावा कोई और शेयर इशू नहीं हुआ, क्योंकि इसने कुछ भी मेंशन नहीं किया, फिर इस एक्स पे इसने 1/2 अप्लाई किया होगा। अगर मैं एक्स इंटू 1/2 करूं, तो राइट्स इशू के शेयर्स आ गए होंगे इसके। यही राइट्स इशू के शेयर्स इसने इसमें ऐड किए होंगे। अभी 1/2 एक्स ही इसमें मैं एक्स पे ऐड करूं, क्योंकि मेरे पास एग्जैक्ट ना ईयर बिगनिंग के शेयर्स है, ना एग्जैक्ट मैं राइट्स इशू के शेयर अभी कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो ये ओपनिंग बैलेंस है, इस पर हमने राइट्स इशू के शेयर्स ऐड किए होंगे। तो उसके ये ईयर एंड के शेयर्स आ गए होंगे, विच आर 1920,000। यहाँ भी मैं कर देता हूँ 480,000 को, क्योंकि इस पे पार वैल्यू 0.25 है। तो मेरे ईयर एंड के शेयर्स 1920,000 है, ईयर एंड के शेयर्स है। अब इसको कैलकुलेटर में कैसे करना है, अब वो सिलेबस मैथ्स पे अपलोड जिस तरह विदाउट कैलकुलेटर एक्स प्लस 1/2 एक्स को सॉल्व करते हैं, उसमें टाइम बहुत लगेगा। वेर एज देयर इज एन इजी वे आउट इफ यू यूज द कैलकुलेटर करेक्टली। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं होता अलजेब्रा में, उसके साथ 1 आ जाता है, तो ये 1x है, और ये 1/2x हो जाएगा। अब देखिए, 1 के साथ और 1/2 के साथ x है। अब दो नंबर्स के साथ अगर वेरिएबल या अल्फाबेट सेम है अलजेब्रा में, तो वो दोनों आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। तो ये चीज़ हम एक्चुअली डायरेक्टली कैलकुलेटर में कर सकते हैं। अब कैलकुलेटर में भी ऑब्वियसली आप लोग अलजेब्रा का वेरिएबल नहीं डाल सकते, लेकिन 1 और 1/2 एंटर कर सकते हैं। तो ये इस तरह करेंगे, 1 प्लस, अगर ये कैलकुलेटर में आप लोग डायरेक्ट एंटर करें, तो ये 3/2 दे देगा। आप लोग वैसे चाहे तो 1.5 भी ले सकते हैं। और इस आंसर के साथ हम x लिख देंगे, क्योंकि दोनों के साथ ये वेरिएबल सेम था। 3/2 x इज इक्वल टू 1920,000। अब हमें x निकालना है, तो 1920,000 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, डिवाइड बाय 3 हो जाएगा।
तो ये 1920,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3। तो अभी ये देखिए राइट्स इशू के शेयर्स नहीं है, ये आपके ईयर बिगनिंग के शेयर्स हैं, क्योंकि एक्स हमने ओपनिंग शेयर्स को एज्यूम किया एक्स हमने, तो अभी जो एक्स है वो ईयर बिगनिंग के शेयर्स है। तो दैट इज 1280,000। अब राइट्स इशू के अगर शेयर्स निकालने तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस भी ले सकते हैं हम। तो ये इसके 640,000 शेयर्स आ गए। इसका एक और तरीका भी है। देखिए जो ईयर बिगनिंग के शेयर्स हैं 1280,000, उसी पे इसने ये 1/2 अप्लाई किया होगा। ये भी मैं आपको कैलकुलेटर में करके दिखा देता हूँ। 1280,000 1280,000 को 1/2 करेंगे हम। तो आप देखिए तब भी हमारे 640,000 शेयर्स ही आ रहे हैं। इसका मतलब मैंने ईयर बिगनिंग के शेयर सही कैलकुलेट किए। और एक और चीज मैं बताता हूँ, 1280 और 640 को अगर हम ऐड करें तो हमारे वही 1920 ईयर एंड के शेयर 1000 शेयर्स आ रहे ईयर एंड के। अब कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको ये समझ भी आ गया तो वो यहीं रुक गए। उसने अमाउंट मांगी राइट्स इशू की, कितना अमाउंट आया कंपनी में राइट्स इशू के शेयर्स इशू करके या सेल करके। अब इसके लिए हम देंगे कि एक शेयर इशू कितने का हो रहा है, क्योंकि हमें किसी भी शेयर इशू की बैंक की वैल्यू निकालनी है, तो जो उसके नंबर जो शेयर्स उसमें इशू हो रहे हैं उसको हम इशू वैल्यू से करवा देंगे। एक शेयर देखिए इसमें इशू हो रहा है वॉज मेड एट 0.35 पर शेयर, तो ये 0.35 प्रीमियम पर शेयर दी, एक शेयर इशू ही या बिक रहा है 0.35 का। तो हम 0.35 इंटू 640,000 कर देंगे। तो 224,000 आंसर होगा। तो ये करना था हमें इसमें। और वैसे अगर आपको 1+1/2 नहीं करना है तो इसका इसका भी एक और वे आउट है। आप लोग 1x ही लीजिए, और 1/2 के वजह अगर 1/2 कैलकुलेटर में करूँ तो आपको उसका नंबर भी दे देगा, विच विल बी 0.5। तो 1x प्लस 0.5x कर ले इज इक्वल टू 1920,000। अगर 1 प्लस 0.5 करें आप लोग तो 1.5 बनेगा। 1.5x इज इक्वल टू 1920,000 x के लिए। और अगर आप लोग 1920,000 डिवाइड बाय 1.5 करें तो देखिए वही 1280,000 आया। तो आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं, आप लोग फ्रैक्शन से थोड़ा प्रॉब्लम है कोई। तो आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा।
प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021। तो इसमें देखिए जैसे शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम का क्लोजिंग दिया हुआ है, ओपनिंग यूजुअली दिया हुआ होता है, उसको म्यूज में एडजस्टमेंट्स करके क्लोजिंग निकाल लेते हैं। अब यहाँ क्लोजिंग के जरिए हमें शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम का ओपनिंग निकालना है। रिटेन अर्निंग की ऑल्दो प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसको ओपनिंग ही दिया हुआ है। तो अभी थोड़ा सा और जो ट्रिकी कैलकुलेशंस है, दे आर स्टिल रिमेनिंग, so we are going to deal with remaining tricky calculations in this part C। पहले तो देखिए आसान तरीके की, जो पहले उसमें चीजें दी हुई पहले हम वो ले लेंगे। सबसे पहले हमें इस पर राइट्स इशू लेना चाहिए, क्योंकि वो ड्यूरिंग द ईयर ही हुआ है। तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में देखिए शेयर्स की पार वैल्यू जाएगी, तो हम 640,000 को 0.25 से करेंगे। तो ये 160,000 आ जाएगा। इसी तरह राइट्स इशू के शेयर्स की हम प्रीमियम की भी वैल्यू निकालेंगे। इस पे देखिए पार वैल्यू 0.25 है, और राइट्स इशू में एक शेयर इशू हुआ है 0.35 का। तो हम 0.35 माइनस 0.25 करेंगे, तो दिस विल बी 0.1। तो हम 0.1 को करवा देंगे 640,000 से, जो कि आपका 64,000 आएगा। अब यही वैल्यूज हम यहाँ एंटर कर देंगे। टोटल इक्विटी जो इन दोनों की कंबाइंड अमाउंट है, उससे इंक्रीज होगी। इसने हमें प्रॉफिट फॉर द ईयर भी ऑलरेडी दिया हुआ है। तो सब प्रॉफिट फॉर ऑपरेशंस नहीं दिलेगा, वो उसने आपको टेस्ट करने के लिए कैलकुलेट करवाए। इस पे रिटेन अर्निंग पे प्रॉफिट फॉर द ईयर ही ऐड होगा, विच इज 99,400। टोटल इक्विटी भी 99,400 से इंक्रीज होगी। फिर डिविडेंड्स भी उसने आपको खुद दे दिए, विच आर 96,000। ये रिटेन अर्निंग से माइनस होंगे, टोटल इक्विटी भी डिक्रीज होगी इसी अमाउंट से। और तो कोई ट्रांजैक्शन हो नहीं रही है। तो उसने आपको देखे दो क्लोजिंग बैलेंसेस तो दिए हुए, तो हमको स्ट्रेट अवे कॉपी कर देंगे। शेयर कैपिटल का उसने दिया हुआ है 480,000, और शेयर प्रीमियम का भी उसने 90,000 आपको दिया हुआ है। रिटेन अर्निंग का उसने ओपनिंग दिया है, तो रिटेन अर्निंग का ओपनिंग हम लिख लेंगे 133,000। तो रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग तो हम आराम से निकाल लेंगे।
तो ये मैं रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग निकाल रहा हूँ, 133,000 प्लस 99,400 माइनस 96,000। तो रिटेन अर्निंग का तो क्लोज आ गया आराम से 136। तो अब देखें तीनों को मैच कर दे तो उसकी एक क्लोज, तो ये हॉरिजॉन्टल टोटल भी आ जाएगा। और ये है 90,000, तो ये आ जाएगा 706,400। अब ये ओपनिंग बैलेंस का हॉरिजॉन्टल टोटल हम तब तक नहीं निकाल सकते जब तक हमारे पास शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम का ओपनिंग बैलेंस ना हो, जो उसने नहीं दिया है। अच्छा, शेयर प्रीमियम देखिए, बोनस इशू तो हुआ नहीं है और कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हुई जिसने शेयर प्रीमियम को ड्यूरिंग द ईयर डिक्रीज किया हो। तो हमने ओपनिंग बैलेंस में राइट्स इशू का प्रीमियम ऐड किया होगा, तो ये 90 आ गया होगा। तो अब अगर मैं 90 का, 1000 का और 64,000 का डिफरेंस ले लूँ, तो मेरा शेयर प्रीमियम का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा 26,000। और ये आप लोग चेक भी कर सकते हैं, अगर 26,000 प्लस 64 करूँ तो वही क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है जो उसने दिया हुआ है। शेयर कैपिटल का आसान है, इन दोनों के जरिए भी कर सकते हैं। तो हमने देखे ईयर बिगनिंग के शेयर्स निकाले थे 1,280,000, 0.25 पार वैल्यू है। तो ये आ गया 320,000। और ये हम इनके 480 और 160 के डिफरेंस से भी निकाल सकते थे। तो 480 माइनस 160, क्योंकि ओपनिंग में राइट्स इशू की शेयर्स की पार वैल्यू ऐड की होगी तो ये 480 आ गया होगा, तो भी आपका 320 आ जाता। अच्छा, अब हॉरिजॉन्टल टोटल निकाल देते ओपनिंग बैलेंसेस का। तो ये हो जाएगा 320 प्लस 26 प्लस 133। तो दिस इज 479,000। अब हम इस चीज़ की वेरिफिकेशन करेंगे क्योंकि इस पर टोटल कॉलम रिक्वायर्ड है कि हमारा वर्टिकल टोटल इस हॉरिजॉन्टल टोटल के बराबर आना चाहिए। तो चले इस चीज़ की भी तसल्ली कर लेते। तो 479,000 प्लस 224,000 प्लस 99,400 माइनस 96,000, देखिएगा वही आया। इसका मतलब हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी सही बनाई है। अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है 7 मार्क्स की। तो ये सोल ट्रेडर पार्टनरशिप के स्टेट एसएफपी जैसी ही बनती है, जो मेन डिफरेंस है वो इक्विटी के सेक्शन का है। तो इसमें हमें एसएफपी बनानी है, ये फॉर्मेट मैंने इसलिए पहले से बना दिया है ताकि वीडियो की जो ड्यूरेशन है वो कुछ कम हो जाए। तो नॉन करंट एसेट की कॉस्ट इसने दी हुई है।
और इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 170,000 है। तो ये हो जाएगा 790,000। इन्वेंट्री है फिर 49,400। अदर रिसीवेबल्स 1,400 है। और ट्रेड रिसीवेबल्स 18,900। कैश एट बैंक इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो ओवरड्राफ्ट है, तो वो करंट लायबिलिटी में आएगा। 69,700। अब मैं करंट एसेट को और नॉन करंट एसेट को ऐड कर दूंगा, तो टोटल एसेट्स आ जाएंगे 859,700। ट्रेड पेबल भी गिवन है 25,900। अदर पेबल्स 2,700 है। बैंक ओवरड्राफ्ट 4,700 है। और इस पे डिबेंचर्स करंट लायबिलिटी में आएगा क्योंकि हम दिसंबर 2021 की एसएफपी बना रहे, और नेक्स्ट ईयर ही हमें ये डिबेंचर्स रीपे करने, क्योंकि ये जो ब्रैकेट में लिखी हुई होती है डेट, ये डेट ऑफ रीपेमेंट होती है लोन की या डिबेंचर की। तो इसलिए करंट लायबिलिटी में आएगा। तो ये हो जाएगा 153,300। इक्विटी का सेक्शन मैं आप लोग को बना के इसलिए दिखाऊंगा ताकि आप लोग और क्लियर हो जाए कि इक्विटी सेक्शन कैसे बनता है इसका, एंड हाउ द इक्विटी सेक्शन ऑफ अ लिमिटेड कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप। तो इसमें सारी हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के बैलेंसेस लेंगे ऊपर से। तो उसमें से अपने अपने शेयर कैपिटल के और रिजर्व्स के क्लोजिंग बैलेंसेस मेंशन करने होते हैं इक्विटी सेक्शन में। अब अगर उसने इससे पहले एसएफ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना ली तो ये इजी हो जाता है, वरना आपको रफ वर्किंग करके खुद ही क्लोजिंग बैलेंसेस निकालने पड़ेंगे। या उसने क्लोजिंग बैलेंसेस आप लोग को प्रोवाइड कर दिए हैं तो भी उसने आसान कर दिया आपके लिए। तो इसका 480,000 है। शेयर प्रीमियम 90,000 है। रिटेन अर्निंग्स है इसका 136,400। तो ये है 706,400। अब चले हम इक्विटी और लायबिलिटी का टोटल करते हैं, विच शुड बी इक्वल टू टोटल एसेट्स। 153,300 प्लस 706,400। तो हमारा आया 859,700। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा मैच कर रहा है।
Explain the meaning of each of the following terms. तो कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व प्रॉफिट से या ट्रेडिंग एक्टिविटी से बनते हैं और ये डिस्ट्रीब्यूटेबल होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेबल का मतलब ये कैन बी यूज टू पे डिविडेंड्स। आप सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटेबल भी लिख देते हैं, दैट विल बी मोर देन इनफ। क्रेडिट फ्रॉम नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटीज, और ये अनडिस्ट्रीब्यूटेबल होते हैं। इट मींस दे कैन नॉट बी यूज्ड टू गिव डिविडेंड्स बिकॉज दे आर नॉट क्रेडिट फ्रॉम प्रॉफिट्स रादर देन स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस। The directors of K Limited will require additional finance in 2022 to cover the cost of opening a new branch of the business. They are considering two options: make a further rights issue of shares, make an issue of 8% debentures. Advise the directors which option they should choose. Justify or answer by discussing both options. तो ये इसका पार्ट एफ है, तो मैं बुलेट्स पे पॉइंट्स मेंशन कर देता हूँ। एक तो राइट्स इशू से शेयर प्राइस गिर सकती है क्योंकि ऑलरेडी हम एक राइट्स इशू कर चुके हैं। ज्यादा शेयर इशू करेंगे सप्लाई बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ने से चांस है शेयर प्राइस डिक्रीज होने का, जरूरी नहीं कि डिक्रीज हो। इजी इजी पॉइंट्स यूज करें। आर आई RI will not have to be repaid, while debentures have to be repaid. या आप ये भी लिख सकते हैं राइट इश्यूज अ परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस वेयर इज डिबेंचर इज नॉट अ परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस। अच्छा, और एक चीज अगर आप लोग देखें तो इसका बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो ये लोन की रीपेमेंट या इंटरेस्ट की पेमेंट करने में इसको डिफिकल्टी हो सकती है। अच्छा, फिर इस पे डिबेंचर में इंटरेस्ट हर हाल में देना पड़ेगा, इंटरेस्ट इज गोइंग टू डिक्रीज प्रॉफिट।
अच्छा, लेकिन राइट्स इशू में एक प्रॉब्लम है कि कंपनी जितना अमाउंट रेस करना चाह रही है, ऑल शेयर्स माइट नॉट बी सब्सक्राइब। अब मैंने सफिशिएंट पॉइंट्स लिख देंगे और आप कंपेयर करके एक्सप्लेन कर देंगे तो आपके 7 मार्क्स आराम से हो जाएंगे। आप एडवाइस भी दे देते हैं। स्टिल राइट्स इशू बेहतर ऑप्शन है क्योंकि इससे तो लाइबिलिटीज या गियरिंग नहीं बढ़ेगी। जो A2 के स्टूडेंट्स है, एक्सेलरेटेड के स्टूडेंट्स है, वो तो उस पर ऑब्वियसली उन्हें गियरिंग की बात करनी चाहिए। वो ये A2 के गियरिंग रेशियो को पॉइंट एएस पे भी यूज कर सकते हैं, एक्स्ट्रा क्रेडिट मिलेगा। या और एएस के सब जो स्टूडेंट्स है वो ये लिख दें कि आई विल नॉट इंक्रीज लाइबिलिटीज एंड विल नॉट रिड्यूस लिक्विडिटी। ये भी राइट्स इशू का फायदा है। अच्छा, मार्क्स की में से आपको ये जून 22-23 का क्वेश्चन बने, इस पर देखा परमानेंट सोर्स भी लिख सकते हैं, टेम्परेरी भी लिख सकते हैं, मस्ट बी रीपेड, मस्ट नॉट बी रीपेड, ये भी लिख सकते हैं। देखा, विल इट बी सक्सेसफुल राइट्स इशू मेड इन द प्रीवियस ईयर। अच्छा, ये वाला पॉइंट मैंने इसलिए मेंशन नहीं किया, विल नॉट डाइल्यूट ओनरशिप, क्योंकि ये तो राइट्स इशू से भी है, करंट शेयर होल्डर्स को इशू होंगे, तो राइट्स इशू से भी शेयर करंट शेयर होल्डर्स की ओनरशिप डाइल्यूट नहीं होगी। डिबेंचर से भी नहीं होगी क्योंकि डिबेंचर वैसे ही डेट है, तो उससे कोई न्यू शेयर होल्डर्स नहीं आएंगे कंपनी में। इंटरेस्ट चार्जेस विल रिड्यूस प्रॉफिट और इंटरेस्ट मस्ट बी पेड। कि राइट्स इशू से ज्यादा शेयर इशू करने से शेयर प्राइस डिक्रीज हो सकती है, ये कुछ मार्क्स स्कीम से आपको नजर भी आएगा, पॉइंट वो अभी इसमें नहीं है एक्सेप्ट द वैलिड पॉइंट्स। इसके हम एग्जामिनर रिपोर्ट भी देख लेते हैं। When a question gives scenario both options, then candidates should respond with comments on both options. Many candidates correctly added debenture interest to arrive. Although few deduct, they did deduct the interest in error. कुछ ने जल्दी में इंटरेस्ट ऐड करने के बजाय माइनस कर दिया। डिविडेंड एडजस्ट करना रिक्वायर्ड ही नहीं था, कि डिविडेंड तो रिटेन अर्निंग में एडजस्ट होता है। तो ये देखे 1920 बैलेंस सीडी है शेयर्स का, उसी को 1/2 से कर दिया, ये गलत था क्योंकि ये तो क्लोजिंग बैलेंस है। Many candidates correctly multiplied the shares of 1 July to rights issue. Some however multiplied the share price by 0.25, omitting the 0.10 share value. शेयर की बैंक की वैल्यू निकाल दी थी। Stronger responses paid the correct entries of profit for the year, ये तो the already given थे। Few candidates paid the correct entries for the share capital and share premium. Many entered the rights issue based on 960,000 shares rather than the shares in issue at 1 July 2001 of 640,000 shares. अब क्लोजिंग ईयर एंड के शेयर्स में अगर आप कैलकुलेट करेंगे 1/2 लगाएंगे तो 960 आना था, जबकि करेक्ट शेयर्स जो है 640,000 है, अगर आप सही से कैलकुलेशन करें तो। सम कैंडिडेट डिड नॉट यूज द करेक्ट नैरेटिव फॉर बैलेंसेस। अब देखें, so क्लोजिंग बैलेंस नहीं, आपको बैलेंसेस एट, तो अगर क्लोजिंग बैलेंसेस लिख रहे हैं तो ईयर एंड की डेट डालें, ओपनिंग बैलेंसेस लिख रहे हैं ईयर बिगनिंग की डेट डालें, एंड इन सम केसेस द टोटल एंड हॉरिजॉन्टल रोल वैल्यू डिड नॉट इक्वेट टू द टोटल एंड वर्टिकल कॉलम वैल्यू। SOFP was well presented. Most candidates provided correct subheadings, although some did not use equity as a subheading. Some candidates showed a subtotal for total assets, but did not show a separate subtotal for current assets. While the equity section, some candidates included an entry for profit for the year rather than including as part of the retained earnings.
तो कुछ ने सोल ट्रेडर की ही इक्विटी सेक्शन बनाने की कोशिश करी। तो मेन जो है ना, डिफरेंट जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, सबका जो बैलेंस शीट में मेन डिफरेंस है वो इक्विटी के सेक्शन का है। Frequently, candidates enter the debentures under non-current liabilities rather than treating under current liabilities. तो डेट से ही समझ जाना चाहिए था ये स्टूडेंट्स को। Many candidates for valid points, frequently rights issue, debenture, डिसीजन नहीं दिया। अल्लाह